बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स रियाजी दाहम यूनिट नंबर 2 और इसकी जो एक्सरसाइज चल रही है वो है मश्क नंबर 2.5 एक्सरसाइज 2.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट्स हो चुके, यानी ए और बी। आज हम इस एक्सरसाइज 2.5 का एक और लेक्चर करने जा रहे हैं जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स किए जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात, अगर आप मेरी वीडियोस को यूट्यूब पर सर्च करें तो सर्च करने के लिए या तो इंग्लिश के अंदर मैथ मुतलका क्लास यानी मैथ्स 9th या मैथ्स 10th लिखें। उसके बाद जो एक्सरसाइज आप ढूंढना चाहते हैं वो लिखें। यूनिट 2 है तो 2 लिखें, 3 है तो 3 लिखें और सर्च करेंगे तो वीडियो आ जाएगी। एक और आसान तरीका है, आप लिखें रियाजी RIAZI रियाजी। नहम है तो NAHAM नहम कर दें और अगर 10th का है तो लिखें RIAZI रियाजी DAHAM दहम और उसके बाद सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे जहां मेरी पिक्चर बनी होगी मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ, और उस पिक्चर पे दबाएंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा। वहां से आप जो वीडियो देखना चाहें वो सर्च कर सकते हैं। मैंने वीडियोस की प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप उर्दू मीडियम देखना चाहते हैं तो लिखा होगा 10th क्लास उर्दू मीडियम, नहम क्लास उर्दू मीडियम, फिर इंग्लिश मीडियम भी हैं। उसमें आप 10th फिज़िक्स सब्जेक्टिव, 9th फिज़िक्स सब्जेक्टिव, 9th मैथ सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, जो भी आप सर्च करना चाहें वो लिस्ट के अंदर मौजूद है। आप उस लिस्ट में जाके मुतलका वीडियो को ढूंढ के देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर मेरे नए व्यूअर हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का और आपके लिए अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.5 की तरफ और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मुसावात इक्वेशन दे दी गई है x² - 3x = 6 बराबर 0 के। तो यहाँ सबसे पहले हम ABC की वैल्यू लेते हुए अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा बीटा मालूम करते हैं। तो ऊपर दी गई इक्वेशन से A बराबर है 1 यानी x² का अद्दीसर कोफिशिएंट 1 है। B बराबर है -3 और C बराबर है 6 के। इन ABC की कीमतों से हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा मालूम करते हैं। अल्फ़ा जमा बीटा
यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से माइनस बी के बटे में ए, माइनस उसी तरह, और b की कीमत लिखी हुई है -3, ये हमने लिख दी। नीचे आएगा बच्चों ए हमारे पास 1 है। जब इसको हल करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा जमा बीटा, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, ऊपर 3 आएगा, 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 यानी 3 ही आ गया। अब प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है अल्फ़ा बीटा, वो है C/A, C बटे A। C की कीमत जो इक्वेशन से है वो है 6 यानी 6, A की कीमत 1 है। अब डिवाइड करेंगे 6 को 1 पे यानी 6 को 1 पे तकसीम करेंगे तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया है 6। इस तरह अल्फ़ा जमा बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स का मजमुआ, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी रूट्स का हासिल ज़रब, ये आ चुका। अब हम उन वैल्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2, 3 और 4 से हमने मालूम करनी है। उनको लिखते हैं, रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद सम ऑफ द रूट्स यानी एस मालूम करेंगे। एस बराबर होता है अल्फ़ा जमा बीटा, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी रूट्स का हासिल ज़रब पी मालूम करेंगे। पी बराबर होता है अल्फ़ा बीटा के, वो मालूम, और उनसे जो रूट्स दे दिए जाएंगे उनसे मालूम करेंगे, और उसके बाद इक्वेशन बना देंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के इक्वेशन के बाद पार्ट नंबर सी के अंदर जो रूट्स दे दिए गए हैं वो है 1 बटे अल्फ़ा और दूसरा रूट है 1 बटे बीटा। अब हम इनका सम फाइंड करते हैं, लिखेंगे एस बराबर है 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा यानी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ से हम एलसीएम यानी ज़ुआदाफ़िया कर लेते हैं। अल्फ़ा और बीटा है ओवर में बटे में, तो अल्फ़ा बीटा हमारा क्या आ गया, ज़ुआदाफ़िया कल। अब हम अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा पे डिवाइड करें तो अल्फ़ा कट गया, बीटा रह गया, और फिर बीटा को अल्फ़ा बीटा को बीटा पे डिवाइड करें तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा रह जाएगा। यह हमने लिख दिया। अब तरतीब से लिख के इनकी कीमत पुट करते हैं, अल्फ़ा जमा बीटा लिख दिया, और बटे में क्या मौजूद है, अल्फ़ा बीटा। अब जो हमने ऊपर इक्वेशन से मसावात से अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा जमा बीटा की कीमतें निकाल रखी हैं वो लिखते हैं। अल्फ़ा बीटा 6 है और अल्फ़ा जमा बीटा 3 है, तो अल्फ़ा जमा बीटा की जगह उसकी कीमत लिखी 3, और अल्फ़ा बीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। जब इसको हल करें तो ये हमारे पास आ जाता है 1/2। वो कैसे, ये जो ऊपर 3 लिखा हुआ है और नीचे 6, ये कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 2 6, 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6। इस तरह हमने सम ऑफ रूट्स एस फाइंड कर लिया। अब प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, प्रोडक्ट को पी से लिखते हैं, और 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 1/बीटा। 1/अल्फ़ा ज़रब 1/बीटा, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ही आ गया, और नीचे अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फ़ा बीटा आ गया। अब हम p की वैल्यू मालूम करने के लिए जो हमें कीमत चाहिए अल्फ़ा जमा बीटा की, अल्फ़ा बीटा की, वो दर्ज करते हैं। एक उसी तरह
तो अल्फ़ा बीटा की कीमत चाहिए कितनी है, 6 है 6 है। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ गई है, ये हमारे पास 1/6 आ गई है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हुए हम मुतलका इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी है x² माइनस एस एक्स और जमा p बराबर 0। वैल्यूज़ पुट करते हैं, x² तो आ गया उसी तरह ही। अब हमने s पुट करना, s हमारे पास आया है 1/2, तो माइनस 1/2 7 x, p कितना आया है 1/6, 1/6 लिख दिया और इक्वल किसके कर दिया 0 के। अब यहाँ से एलसीएम फाइंड करते हुए हम इसको हल करते हैं। तो बटे में ओवर में 2 है 6 है, 6 2 पर पूरा डिवाइड हो जाता है, तो फिर बड़ा नंबर 6 है, तो वो एलसीएम यानी जुआ जाफिया का ले लिया। x² के बटे में कुछ नहीं है, तो फिर सारा जुआ जाफिया कल सारा एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6x की पावर 2, नीचे 2 लिखा हुआ है, 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 आ गया, और 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x हो गया। उसके बाद आगे 6 है, 6 को 6 पे डिवाइड करें यानी 6 को 6 पे तकसीम करें तो 1 जवाब आता है। पक्की बात है, 6 माल्टे हैं, 6 बच्चों में तकसीम करने हैं तो हर एक बच्चे को 1 आएगा। 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करें, ये जो ऊपर पड़ा हुआ है, तो 1 एकम 1 बराबर 0 के। अब ये जो ओवर में बटे में 6 है ना 6, ये 0 से दूसरी राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इस तरह हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 6x² माइनस 3x और प्लस 1 इक्वल है 0 के। तो जो इक्वेशन उसने दे रखी थी x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, और उससे हमने रूट्स मालूम करते हुए जो रूट्स दे रखे थे पार्ट सी में वो लिए, फिर उनका सम मालूम किया, उनकी प्रोडक्ट मालूम की। जो वैल्यूज़ हमारे पास आई s की 1/2 और प्रोडक्ट की 1/6, उनको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x की 2 माइनस एस एक्स प्लस p बराबर 0 में पुट करते हुए हल किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 6x की 2 माइनस 3x जमा 1 इक्वल है 0 के। क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट डी है जिसमें रूट्स दे दिए गए हैं अल्फा बटे बीटा और दूसरा बीटा बटे अल्फा, यानी अल्फा और बीटा, और दूसरा रूट है बीटा और अल्फा। तो हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। s इक्वल हो गया अल्फा ओवर बीटा, यानी अल्फा और बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। यहाँ से हम बटे में अल्फा और बीटा है तो एलसीएम लेते हैं, जुआ दाफिया कर लेते हैं। क्या आ गया, अल्फा बीटा दोनों ही मौजूद हैं। अब इस अल्फा बीटा को पहले बटे में बीटा पे डिवाइड किया तो बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा रह गया, अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर, और फिर प्लस जमा बटे में जो जुआजाफिया कल है एलसीएम है अल्फा बीटा है, अल्फा पे डिवाइड किया, अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा रह गया, बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा की पावर भी 2 आ गई। अब जो हमारे पास कीमतें होती हैं
वो तो अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा होती है और सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा होती है, और किसी सूरत में अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास नहीं होती। तो हमने जो भी रिलेशन आता है उसको अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा की शक्ल में बदलना होता है। तो ऊपर अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2 है, इसको प्लस और प्रोडक्ट में लेके जाएं तो हम पीछे ये फार्मूला कर रहे हैं, 2 अल्फ़ा बीटा जमा करेंगे और 2 अल्फ़ा बीटा हम माइनस करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा की पावर 2 जमा बीटा का स्क्वायर जमा 2 अल्फ़ा बीटा। ये जमा किया क्योंकि ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, प्लस किया तो माइनस भी करेंगे 2 अल्फ़ा बीटा, ये आ गया। और अब क्या करेंगे, नीचे बटे में क्या लिखा हुआ है वो है अल्फ़ा बीटा, वो हम उसी तरह ही लिख देंगे। अब S इक्वल हो गया जी हमारे पास अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा उसी तरह ही ओवर में यानी बटे में क्या आ गया, बटे में अल्फ़ा बीटा। अब जो जो वैल्यूज़ हमारे पास अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा जमा बीटा की हैं वो पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा है 3, ये हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, इसका स्क्वायर, उसके बाद माइनस है 2 है, आगे है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा हमारे पास 6 है वो भी लिख दिया, और नीचे भी अल्फ़ा बीटा है और अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास 6 है, ये भी लिख दी। इसको मज़ीद हल करते हैं, S बराबर 3 का स्क्वायर है 9 आ गया, माइनस 6 2 12 और ओवर में बटे में 6 लिखा हुआ, 9 माइनस 12 माइनस के 3 और बटे में क्या है 6 है। तो हमें पता है 3 और 6 कैंसिल हो जाते हैं, जब इनको कैंसिल किया तो हमारे पास माइनस तो उसी तरह आएगा, 3 एकम 3 और 3 2 6। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ गया है -1/2। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करते हैं, वो क्या है, P है, और P किसके इक्वल होता है, जो रूट्स दे दिए गए हैं उनकी प्रोडक्ट। पहला रूट है अल्फ़ा ओवर बीटा डॉट, दूसरा रूट है बीटा ओवर अल्फ़ा। लो जी डियर स्टूडेंट्स, ये तो हुआ आसान, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा। जब मल्टीप्लिकेशन में यानी ज़रब में और डिवीजन यानी तकसीम में सारा कुछ कैंसिल हो जाए तो एक रह जाता है। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करते हुए हम इक्वेशन फाइंड करते हैं, मसावात फाइंड। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या, x की 2 माइनस SX जब P, यानी x स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर तो आ गया उसी तरह ही, उसके बाद माइनस का साइन है, तो एस की वैल्यू हमारे पास -1/2 है। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता रखा है जब
एस के साथ और पी के साथ माइनस आ जाए ना तो फिर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया करें। 1/2 इंटू एक्स और पी कितना है 1 है, वो उसी तरह ही लिख दिया, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मज़ीद हल करें तो x की 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 x जमा 1 बराबर 0 के। तो यहाँ से बटे में x के साथ एक ही नंबर है और बटे में है 2, तो एलसीएम यानी ज़ुआज़ाफ़े अकल हम 2 ले लेते हैं। 2 ज़ुआज़ाफ़े अकल लिखा, एक्स स्क्वायर है ना, इसके बटे में तो कुछ नहीं है, तो ये एलसीएम सारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया 2x का स्क्वायर, आगे जमा है, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 लिखा नहीं जाता, x आ गया। और इधर 1 पड़ा हुआ है, इसके बटे में भी कुछ नहीं है, 2 इससे एलसीएम वाला जो 2 है ना डायरेक्ट ये वाला मल्टीप्लाई हो गया तो 2 आ गया इक्वल टू 0। अब ये जो ओवर में 2 है बटे में 2 है उस वक्त मल्टीप्लाई करेंगे जब सारे का बटा बन जाएगा। ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो है 2x की 2 जमा x जमा 2 बराबर 0 के। यानी हमारा आंसर क्या आ गया है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर दुरुस्त है या नहीं। जी तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट डी का जो हमारा आंसर है 2x की 2 जमा x जमा 2 यानी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज़ द करेक्ट आंसर। और ये किताब के मुताबिक दुरुस्त है, हमने कोई गलती भी नहीं की है। तो आप भी इन्हीं असूलों को फॉलो करेंगे, इन्हीं लाइंस पर चलते हुए सवालों को हल करेंगे और इंशाल्लाह आपके नंबर पूरे पूरे आ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट जिसके अंदर रूट दे रखे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा पहला रूट है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा दूसरा रूट है। तो ये रूट्स बड़े हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिएगा। चूँकि रूट्स बड़े हैं इसलिए सवाल लंबा भी होगा और अहम तो है ही है। सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, एस मालूम करते हैं। तो ये जो रूट्स दे दिए गए हैं अल्फ़ा जमा बीटा और जमा, ये पहला रूट है, अल्फ़ा जमा बीटा क्या है पहला रूट है और दूसरा क्या है उसको जमा कर दिया पहले रूट में। समझो मालूम कर रहे हैं 1/अल्फ़ा जमा 1/बीटा। जी तो अल्फ़ा जमा बीटा तो उसी तरह ही आएगा, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू डायरेक्ट दर्ज की जा सकती। आगे जो है ना 1/अल्फ़ा जमा 1/बीटा, इसको हल करते हैं। तो ओवर में बटे में अल्फ़ा बीटा है, हमने एलसीएम क्या ले लिया अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लिया अल्फ़ा बीटा। अब क्या करेंगे इसको हल करते हैं, अल्फ़ा बीटा जो बटे में है अल्फ़ा पे डिवाइड कर तो अल्फ़ा कट गया बीटा रह गया, बीटा ऊपर लिख दिया हमने। उसके बाद जमा यानी प्लस, अल्फ़ा बीटा को इस बीटा पे डिवाइड किया तो बीटा कैंसिल हो गया, अल्फ़ा रह गया, अल्फ़ा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो एस बराबर है, वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फ़ा जमा बीटा हमारे पास है 3 लिख दिया जमा, इसके बाद ये बीटा जमा अल्फ़ा अल्फ़ा जमा बीटा ही है। चलें तरतीब से लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, ये भी लिख दी। बटे में अल्फ़ा बीटा है इसकी वैल्यू 6 है, ये भी लिख देते हैं, लिख दिया।
अब इसको हल करेंगे, ओवर में से ये कैंसिल हो गया जी, ये क्या है, कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 2 6, तो ये पहले वाला 3 तो उसी तरह आ गया ना, और जमा 1/2 आ गया। इनका लेते हैं एलसीएम, जुआदाफियकल, ये कितना आ गया जी, बटे में 2 है तो 2 ही आ गया, लिख दिया। अब 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ऊपर 6 जमा 1 कितना हो गया, 7, 7, और नीचे ओवर में बटे में क्या है, 2 है। तो जिस तरह हमने सम ऑफ द रूट्स तो फाइंड कर लिया, अब प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है पी। पी बराबर है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, पहला रूट है अल्फा जमा बीटा, और दूसरा रूट जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो है 1/अल्फा जमा 1/बीटा। अब मल्टीप्लिकेशन को गौर से देखना है ताकि किसी जगह प्रॉब्लम ना आए। पहले अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा को 1/अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा और 1/अल्फा कट गया, हमारे पास 1 आ गया। अब अल्फा को 1/बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा जमा अल्फा बटे बीटा, ये हो गया। उसके बाद बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं 1/अल्फा से, तो बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा जमा बीटा बटे में क्या है, अल्फा, लिख दिया। इसके बाद ये जो बीटा है 1/बीटा से मल्टीप्लाई होगा, बीटा से बीटा कैंसल, जमा का 1 आ गया है। अब हम इसको मजीद सिंपल करते हैं, लेफ्ट साइड पे वही p यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ही, ये 1 जमा 1 क्या आ गया, 2, आगे जमा, आगे क्या है, अल्फा बटे में बीटा है, फिर जमा बीटा बटे अल्फा है, बीटा बटे अल्फा है। इसको हल करते हैं, 2 को हम कुछ नहीं कहेंगे, उसी तरह रहेगा जमा, ये अल्फा बटे बीटा है, जमा बीटा बटे अल्फा, यानी अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा, इसका एलसीएम हमारे पास आएगा अल्फा बीटा, क्या आएगा, अल्फा बीटा। तो हल करें, जब बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा रह गया, ऊपर अल्फा की पावर 2 आ गई, उसके बाद जमा का साइन है, यहाँ अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बच गया, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा, बीटा की पावर 2 आ गई। तो अब हमारे पास आ चुका है 2 जमा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा, 2 उसी तरह रहेगा, अल्फा बीटा की हमारे पास कीमत है वो पुट करेंगे, लेकिन ये जो अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2 है, इसको हमने चेंज करना है अल्फा जमा बीटा और अल्फा बीटा में, तो उसके लिए वही फार्मूला लगेगा, अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2 मौजूद है, 2 अल्फा बीटा ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और उसके बाद बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वैल्यूज पुट करके प्रोडक्ट भी फाइंड करते हैं जी। तो P इक्वल है 2, उसी तरह जमा अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर जमा 2 अल्फा बीटा, जमा किया तो माइनस भी करेंगे, 2 अल्फा बीटा, और सारे के ओवर में क्या है, अल्फा बीटा, लिख दिया। P उसी तरह आ गया,
ये 2 भी उसी तरह, जमा ये ऊपर पहले बन गया जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा और नीचे भी इसके अल्फ़ा बीटा आ गया। अब वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करते हैं, ये 2 तो उसी तरह ही रहेगा, जमा अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू हमने इक्वेशन से क्या निकाल रखी है 3, तो 3 का क्या स्क्वायर, ये तीसरी दफ़ा आ चुका है इस तरह का, -2 उसी तरह, और अल्फ़ा बीटा ये जो है इसकी कीमत जो हमने इक्वेशन से, इक्वेशन कौन सी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 से निकाल रखी है वो 6 है, और बटे में अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है। अब P बराबर है 2, ये 6 LCM ले लें जी, 6 2 12, कितना हो गया 6 2 12, क्या कर लिया 6 को LCM ले लिया, साथ ही इसको भी हल कर दें, ज़रूर एक स्टेप बढ़ाना है। 6 2 12, 3 का स्क्वायर जमा 3 3 9, और -2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 12 आ गया, ओवर में कितना 6, वही LCM है। लो जी ये तो हो गया जी आसान, कैसे, माइनस के 12 और प्लस के 12 हो गया जी कैंसिल, हमारे पास रह गया जी 9/6, ये भी कैंसिल होता है 3 पे, तो क्या आ गया 3 3 दा 9 और 3 2 दा 6, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गई 3/2, सम ऑफ द रूट्स हमने क्या मालूम किया 7/2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3/2, दोनों प्लस में है। जर्नल इक्वेशन हमारे पास क्या है, लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। अब वैल्यूज पुट करते हैं एस और पी की और हल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर उसी तरह आ गया, लिख दिया, माइनस एस कितना है हमारे पास 7/2 है, 7/2 एक्स उसी तरह, और पी प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, ये है 3/2 इक्वल टू 0। अच्छा ये -7/2 एक्स है प्लस 3/2 है, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 2, एलसीएम ले लिया, और 2 एक्स स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई होगा ना फिर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बटे में तो कुछ नहीं है, 2x स्क्वायर 2 2 पे डिवाइड हो गया, माइनस का 7x ही आ गया, आगे भी 2 2 पे डिवाइड हुआ 1 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 दा 3 इक्वल टू 0। यहाँ से फिर ये जो 2 है बटे में 2 है, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है 2x की 2 मनफी 7x जमा 3 बराबर 0 के, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, यही इस सवाल का हल है जी। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी एक इक्वेशन दे दी गई है और नीचे इसके 2 पार्ट्स हैं ए और बी। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ यूँ कहता है कि उसी तरह ही है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह, अल्फा और बीटा मसावात एक्स स्क्वायर जमा पी एक्स जमा क्यू बराबर 0 के रूट्स हों तो दिए हुए रूट्स से मसावातें बनाएं। तो सिर्फ इक्वेशन चेंज हुई है, तरीकाकार वही होगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं,
तो ए हमारे पास आ गया जी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, और बी किसके इक्वल है, एक्स का कोएफिशिएंट अद्दी सर क्यू पी है, बी किसके इक्वल है, पी के, और सी ये क्यू है जी। तो एक बी बराबर पी और सी बराबर क्यू को इस्तेमाल करते हुए हम अल्फा जमा बीटा और अल्फा बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। अल्फा जमा बीटा बराबर होता है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस उसी तरह b बराबर पी के है और a क्या है, 1 है। तो इस तरह अल्फा जमा बीटा हमारे पास आ गया जी माइनस बी। ये कीमत इस्तेमाल करेंगे आगे जो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा, ये वो प्रोडक्ट और सम है जो इक्वेशन दे दी गई है, और जो रूट्स हमें आगे दे दिए जाएंगे उनका सम और प्रोडक्ट हम अलग फाइंड करेंगे। और ये अल्फा जमा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करके हम वहां पुट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी ओवर ए। तो सी क्या है, क्यू के बराबर है, और ए क्या है, 1 है। तो इस तरह अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा क्यू के। अब इन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए हम आगे जो 2 पार्ट हैं वो हल करते हैं जी। तो पार्ट ए के अंदर जो रूट्स दे रखे हैं जिनसे हमने इक्वेशन बनानी है वो अल्फा की पावर 2 और बीटा की पावर 2 यानी अल्फा स्क्वायर और दूसरा रूट बीटा स्क्वायर है। तो हम सम फाइंड करते हैं, एस बराबर अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हमने अल्फा और बीटा की सूरत बनानी है, तो 2 प्लस भी कर देंगे, 2 माइनस भी कर देंगे, यानी अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर जमा 2 अल्फा बीटा, जमा किया तो माइनस भी करेंगे, माइनस 2 अल्फा बीटा। तो S इक्वल हो गया अल्फा की 2 जमा बीटा की 2 जमा 2 अल्फा बीटा, ये हो गया अल्फा जमा बीटा इसका स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा साथ उसी तरह ही आ गए। अब जो कीमतें हमने मालूम की है ना सम ऑफ द रूट्स अल्फा जमा बीटा की और अल्फा बीटा की, वो पुट करते हैं। तो S इक्वल हो गया अल्फा जमा बीटा क्या है, माइनस पी है, माइनस पी इसका स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2 उसी तरह ही। तो अल्फा बीटा है क्यू के बराबर, ये लिख दिया। तो S हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, वो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट पी, ये बराबर है अल्फा स्क्वायर डॉट बीटा स्क्वायर। तो यहां से P हो जाएगा अल्फा बीटा इस सारे का इकट्ठा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, इस तरह P हमारे पास आ जाएगा। अल्फा बीटा है हमारा क्या, कितना था ऊपर, ये Q था, तो Q और इसकी पावर 2। तो हमारे पास
P यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया है Q की 2। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख के इसको हल करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0 के जी। लो जी, एक्स स्क्वायर तो आ गया उसी तरह ही, एक्स स्क्वायर उसी तरह ही आगे माइनस का साइन, एस की वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर माइनस 2Q इंटू एक्स, और P किसके इक्वल है? P इक्वल है Q का स्क्वायर, और ये इक्वल टू है 0। ये जो बाहर माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन मज़ीद ख़राब हो जाएगी। तो यही बेस्ट आंसर है। इस तरह क्वेश्चन 3 का हमारा ए पार्ट, उससे हमने जो इक्वेशन निकाली एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी स्क्वायर माइनस 2Q इंटू एक्स जमा Q का स्क्वायर इक्वल टू 0 जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, जिसमें जो रूट्स दे रखे हैं जिनसे हमने इक्वेशन मालूम करनी है, अल्फा ओवर बीटा और दूसरा रूट है बीटा ओवर अल्फा। तो पहले हम सम ऑफ द रूट्स एस क्या लिखा? अल्फा बटे बीटा जमा बीटा बटे अल्फा। तो यहां से हमारा एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ये बटे में बीटा है, कैंसिल हो गया, अल्फा अल्फा से ज़रब हो गया जी, अल्फा का स्क्वायर, और जमा अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा, बीटा का स्क्वायर हो गया। अब इसको मुकम्मल करते हैं, वही फार्मूला जो बार बार इस्तेमाल में आ रहा है, अल्फा की 2 जमा बीटा की 2 जमा 2 अल्फा बीटा, जमा किया तो माइनस भी 2 अल्फा बीटा, बटे में वही अल्फा बीटा ही आ गया, बटे में क्या आ गया? अल्फा बीटा। अब ये जो अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2 प्लस 2 अल्फा बीटा है, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे भी अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं, एस बराबर है अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है? माइनस पी है, माइनस पी लिखा और इसका स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल है? क्यू के है, तो इसकी जगह क्या लिख दिया? क्यू लिख दिया। नीचे भी अल्फा बीटा है, इसकी जगह भी हमने क्यू ही लिख दिया। तो आगे जो फाइनल सम ऑफ द रूट्स आया है, ये माइनस है, पावर 2 है, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा पी की 2 माइनस 2 क्यू, और इसके बटे में है जी क्यू। ये क्या आ गया? सम ऑफ द रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी इक्वल है, प्रोडक्ट के अंदर रूट्स क्या है? अल्फा ओवर बीटा डॉट बीटा ओवर अल्फा। इस तरह की प्रोडक्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो हमारे पास पी की वैल्यू आ गई जी, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया? 1। लो जी, आप इनको इस्तेमाल करेंगे किसको? ये सम ऑफ द रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है,
इनको स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर इस्तेमाल करके हम इक्वेशन हल कर देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है वो लिखते हैं हम। स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वही बिजली की इंटरप्शन। तो इक्वेशन क्या है, छोड़े खैर इस बात को। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो आगे पुट करते हैं एक्स स्क्वायर उसी तरह ही माइनस एस की जगह हमारे पास है पी की 2 माइनस 2q और इसके बटे में इसके ओवर में है q, ये लिख दिया। उसके बाद प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम सिंपली एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या लेंगे जी, q है और इसको हल कर देते हैं। एलसीएम क्या आया, q। तो एक्स स्क्वायर के बटे में कुछ नहीं है तो q इससे ज़र्ब हो जाएगा, आ जाएगा q एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ x आना था, माइनस उसी तरह ही पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स, आगे प्लस का 1 है, q मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, q आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये जो q है ना इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा, हमारी इक्वेशन आ जाएगी q एक्स का स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस q इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जो दिए गए रूट से हमने फाइंड कर ली है। तो साथ ही इसका आंसर भी देख लिया जाए। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3, इसका बी पार्ट बुक में आंसर लिखा हुआ है क्यू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस q इज इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर आया है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हुई। अब इसको आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करना है अगर नए व्यूअर हैं, और दूसरों को लिंक भी भेजना है अपने दोस्तों को जो 9th 10th में पढ़ रहे हैं, जिनके बहन भाई 9th 10th में पढ़ रहे हैं, उनको लिंक भी भेजना है ताकि वो भी इन लेक्चर से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो एक बात, अगर आपको इससे लिखा हुआ प्यारा साफ़ सुथरा लेक्चर और तफसील से दिया गया लेक्चर कहीं किसी और जगह नज़र आए तो ज़रूर उसको देखें, वरना अगर मेरा लेक्चर अच्छा है तो फिर कमेंट्स की सूरत में लिखें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए और मज़ीद अच्छे लेक्चर तैयार करूं। आइंदा मिलेंगे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।